हेलो एवरीवन। तो यूनिट 4 जहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर होता क्या है? तो अगर हम इसे डेफिनेशन के टर्म में देखें तो आर्किटेक्चर इज द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड अदर फिजिकल स्ट्रक्चर। तो जो भी कुछ हम प्लान कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, दैट इज अंडर अंडर द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो वो सारा का सारा किस चीज के अंडर आ रहा है? आर्किटेक्चर पार्ट के अंदर आ रहा है। हम किसी भी तरीके की प्लानिंग कर रहे हो। Architecture works in the material from the building are often perceive the cultural symbol as well as work of art. Historical civilization and often identified with the severe architecture achievement. तो अगर हम बात करें कोई, जब हम किसी बिल्डिंग को या किसी आर्किटेक्चर को, किसी स्ट्रक्चर को हम तैयार करते हैं तो हम उसमें कल्चरल सिंबल देखते हैं। कल्चरल सिंबल का मतलब है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर ऐसे रीजन से बिलोंग्स करते हैं या किसी ऐसे रीजन पे आप बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं जो कि काफी ठंडे क्षेत्र में आती है, जहां बर्फबारी होती है, तो वहां पे जो आपका रूफ होगा उस वो कैसा होगा? पिच शेप में होगा। तो पिच रूफ को वहां पे हम लेके चलेंगे। अगर हम देखें कि कोई पुराने स्ट्रक्चर है तो हम वहां पे कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते चलते थे। जैसे आप देखेंगे कि फ्रंट में एक पोल का डिजाइन होता था, तो वो कॉमनली कंटिन्यूअसली रिपीटेड टाइम वो पोल या वो कॉलम्स बने हुए होते थे। या कहीं पे टॉप डोम के साइज होते थे। अगर आप कोई पुराने महल को देखें या पुराने हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को देखें तो वो डोम में भी क्या होता था? शेप को रिपीटेड टाइम लिया जाता था, हालांकि एज पर स्केल उसे कम कर दिया जाता था। जो साइड में आएंगे, जैसे अगर आप ताजमहल की जियोमेट्री को देख लें तो आपको टॉप का डोम दिखाई देगा, फिर साइड के डोम, फिर उसके साइड के डोम। तो वो चीजें आपको वहां से समझ में आएंगी। तो ये क्या है? आर्किटेक्चर है। अब व्हाई डू नीड टू फंडामेंटल्स ऑफ आर्किटेक्चर? अगर हम आर्किटेक्चर को पहले, इससे पहले हम एक और दूसरे टर्म में, दूसरी डेफिनेशन के टर्म में जान लेते हैं। तो आर्किटेक्चर इज अबाउट बिल्डिंग डिजाइन। द टर्म रिफ्लेक्ट बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। भाई आप बना क्या रहे हैं और किस तरीके से बना रहे हैं। आर्किटेक्चर इज द बोथ द एंड रिजल्ट अ स्ट्रक्चर कैन बी सी एंड टच, and the process of designing and building that structure. All buildings are work of architecture, but we tend only use this term when referring the structure that are interesting, beautiful, well designed. तो जब हम आर्किटेक्चर को देख रहे हैं ना, तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, सिंपल गोल क्या है, हम क्या माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि यार जो हम बना रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन, चाहे वो स्पेस के टर्म में हो, चाहे वो फर्नीचर रिक्वायरमेंट के टर्म में हो, किसी भी टर्म में हो, उसे हमने वेल डिजाइन करा है। उसका जैसे अगर हम किसी 3D एलिवेशन की बात कर ले, अगर हम आज किसी एलिवेशन को डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा पहला फेज या क्लाइंट का पहला फेज क्या होता है कि यार बाहर से बहुत सुंदर दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल अपीयरेंस आना चाहिए। या कई बार आप जब किसी एलिवेशन को डिजाइन करते हैं तो आप थीम बेस्ड कर लेते हैं। अगर आपने एक विंडो पे रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है तो आप रिपीटेड टाइम वेंटिलेशन पे भी वैसे ही लेंगे, डोर के बाहर भी वैसी पैनलिंग या रिपीटेबिलिटी को आप देंगे, मेन डोर को भी कुछ उस तरीके से देंगे। अगर आपने एलिवेशन में कोई या फिर आप फ्रंट से जो आपने बेजर बोर्ड की कोई डिजाइन ली है तो वो भी आप कंटिन्यूअसली उसी तरीके से लेके चलेंगे। या आपने कोई सर्कुलर शेप ले लिया है तो आप रिपीटेड टाइम उस शेप को लेंगे ताकि उससे आपकी ब्यूटी इनहेंस हो सके, जो आपने चीज बनाई है वो काफी ज्यादा अच्छी दिख सके। तो इन चीजों को जब हम पुटअप करते हैं तो हमारे आर्किटेक्चर में या हमारे जो डिजाइन है उसमें वेल अपीयरेंस या वेल डिजाइन को हम शो कर पाते हैं। तो ये आपका आर्किटेक्चर का मीनिंग है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि व्हाई डू यू नीड फंडामेंटल्स ऑफ आर्किटेक्चर, क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो अगर मैं डिस्क्राइब करूं आर्किटेक्चर के फंडामेंटल्स को,
तो might suggest that there are specific that undesired its expression. भाई जो हम बना रहे हैं, चाहे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हो, ड्राइंग हो, डिजाइनिंग हो, या हम किसी चीज को प्रोसेस करके बिल्ड करें, कंस्ट्रक्ट करें, तो हम क्या अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हम जो चीज क्रिएट कर रहे हैं वो वेल अपीयरेंस हो, वेल डिजाइन हो, और आउटकम्स उसका, मतलब जब हम उसे पूरा कंप्लीट कर लें तो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रहा हो और ब्यूटी को भी वो वहां पे क्या कर रहा हो, गिवन कर रहा हो। दोनों पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम इन्हें क्या कहते हैं, लेके चलते हैं। जब हम ये दोनों चीजें लेके चलते हैं तो आपका एक जो पूरा पर्टिकुलर ड्राइंग है एज पर इंजीनियर वो निकल के आता है, जो क्लाइंट को भी वेल अपीयरेंस कर पाता है। तो आई होप कि ये आर्किटेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।